नमस्कार, इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। शादी खोजने जाओ तो ढंग का लड़का नहीं मिलता और लड़का मिलता है तो सरकारी नौकरी वाला नहीं मिलता। यही वजह है कि आजकल सरकारी नौकरी करने वालों की डिमांड खूब बढ़ी शादी ब्याह के मामलों में। बस इसी का फायदा उठाकर जमकर फ्रॉड हुआ। मऊ से लेकर बलिया तक, आजमगढ़ से लेकर इलाहाबाद तक। आज आजमगढ़ में एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो इंस्टाग्राम से लेकर जीवनसाथी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाता है और दरोगा बनकर लड़कियों को शादी का झांसा देता था और उनसे हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपया लूट लेता है। देखिए जरा आज हथकड़ी लगी है फर्जी पुलिस वाले फर्जी दरोगा को। आज आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना कोतवाली में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे देखने और सुनने वाले दंग रह गए। आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से पुलिस की वर्दी, पिस्टल और तमाम चीजें ऐसी बरामद हुई हैं जो फर्जी तरीके से खरीदकर दरोगा बन गए थे लोग। क्या है पूरा प्रकरण? ये 4 लोग ये पकड़े गए हैं। ये एक गैंग है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जीवनसाथी.com के माध्यम से जो संभावित गर्ल्स होते हैं जो वर्दी धारकों को पसंद करते हैं और उनसे शादी करने के इच्छुक होते हैं, उनको ये लोग टारगेट्स बनाते हैं। यह आदमी इंस्टाग्राम पर अलग अलग पुलिस के समारोह में सम्मिलित होकर, अलग अलग जगह ड्यूटी में खड़े होकर, अलग अलग महत्वपूर्ण पर्सन्स के साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचाता था और इंस्टाग्राम पर देता था, जो कि सबको ये प्रतीत हो कि ये आदमी पुलिस का कर्मचारी है, ये सब इंस्पेक्टर पुलिस में है। इसके बाद मैरिज प्रपोजल जब आता था तो ये उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता था और उसके बाद ये कहता था कि मेरी माताजी को हार्ट अटैक हो गया है, कृपया मेरे को पैसे उपलब्ध करा दीजिए। मेरे पास 10 लाख रुपए में से जितना भी 1.5-2 लाख रुपए है वो शॉर्ट पड़ रहा है। ये पैसे इनसे ले लेता था। इसके बाद ये दोस्ती के लिए फिर कहता था कि अब मैं मिल गया हूँ तो कृपया इसमें जीवनसाथी.com से आप बाहर आ जाइए। उनको वहाँ से लॉग आउट करा देता था, इंस्टाग्राम से उनको लॉग आउट करा देता था और फिर अपना नंबर बंद करके ये आदमी लापता हो जाता था। इस तरह ये ठगी लोगों के साथ करता आया है। ये 2019 से ये सक्रिय था और इसका कार्यक्षेत्र मिर्ज़ापुर, बलिया, लखनऊ, इलाहाबाद इसका कार्यक्षेत्र था। ये पूर्व में भी इलाहाबाद से और लखनऊ से पहले जेल जा चुका है इसी तरह की धोखाधड़ी करने में। आजमगढ़ से इसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। फर्जी वर्दी पहनकर गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट गलत थी उसका मुकदमा धोखाधड़ी करने का कायम किया गया है। इससे फर्जी आइडेंटिटी कार्ड इससे बरामद हुए हैं पुलिस के। इससे आधार कार्ड फर्जी बरामद हुए हैं। इससे पियानो नंबर जो गलत नेम प्लेट पर लगाया वो बरामद हुआ है। इससे पूरी वर्दी बरामद हुई है जिसको ये पहनकर गाड़ी में बैठा हुआ था। इससे 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं जो ये 4 लोग लेकर आए थे। 2 एक गाड़ी में थे और दूसरी गाड़ी में थे। इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इनकी एचएस खोली जाएगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी। इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण किया जाएगा और इनका गैंग का पंजीकरण भी किया जाएगा, जो कि ये लोग हमेशा हमारी नज़र में रहें और आगे अपराध करने की जरूरत ना कर पाएं। मुख्य आरोपी का नाम क्या है और ये जो अन्य सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका है इसके साथ? धीरज सिंह इसका नाम है जो मुख्य आरोपी है और बाकी लोग इसका सहयोग करते थे। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ ये घूम रहा होता था, पीछे से वो कॉल करके कहते रहते थे कि सर कॉल आ रहा है, आपका सर कौन सी धारा लगा दूं, सर आपकी वीआईपी ड्यूटी लगी। इस तरह के बैकग्राउंड में इस तरह के ये लोग काम करते रहते थे, जो कि जो इनका शिकार है उसको ये आभास ना होने पाए कि ये फर्जी पुलिस वाला है। अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुका है आपका? ये अभी जब ये जेल जाएंगे तो हो सकता है हमारे पास और लोगों की संख्या बढ़ जाए। जब इनको पता लगेगा इस तरह का आदमी पकड़ा गया है तो हमारे पास और भी एप्लीकेशंस बढ़ने की संभावना है। अभी तक इनके ऊपर 6 मुकदमे इस आदमी पर कायम हैं। आज जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें धीरज सिंह पुत्र प्रवीण सिंह, पंकज सिंह पुत्र ब्रजेश सिंह, राजेश सिंह पुत्र पवन सिंह और प्रवीण प्रताप सिंह पुत्र महेश्वर सिंह शामिल हैं। ये सभी बलिया जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
इस खुलासे के बाद उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी जो इन्हीं दरोगा जी की शादी तय कर चुके थे। पूर्व में भी करीब आधा दर्जन मुकदमे दरोगा के खिलाफ दर्ज हैं। तो आप भी सजग रहिए, शादी विवाह के मामलों में थोड़ा जांच परख कर ही रिश्ता तय करिएगा। देखते रहिएगा पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। दुर्घटना में घायल 32 वर्षीय राजेश की मौत की खबर जब गांव में पहुंची तो मानो कोहराम मच गया। मां, पत्नी, बच्चे सभी इस कदर रोने लगे कि पूरे गांव वालों की आंख नम हो गई। जी हां, ये दृश्य देखिए। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के जौनपुर मार्ग पर एक सप्ताह पहले दुर्घटना हुई थी और रानीपुर रजमुख गांव निवासी 32 वर्षीय राजेश पुत्र जगपत और निजामाबाद थाना क्षेत्र के गांव पत्तनपुर निवासी धर्मेंद्र पुत्र सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नगरैया जहानपुर के पास ही घटना हुई थी और धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल और राजेश भी गंभीर रूप से घायल थे। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण परिजन शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए थे। आज निधन की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। राजेश 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। एक पुत्र 7 वर्षीय सिद्धार्थ और एक बेटी तानवी राज 3 साल की है। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन पत्नी प्रियंका और माता विद्यावती का करुण क्रंदन देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। दुर्घटनाएं रुकें, लोग यही कह रहे हैं, लेकिन न तो ट्रैफिक विभाग और न ही आरटीओ प्रशासन संजीदगी से इस पर सोच रहा है। देखना है कि अफसरों की संवेदना कब जागती है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पुलिस विभाग में ड्यूटी ही इतनी सख्त होती है कि पुरस्कार और शाबाशी की नौबत बड़ी कम आती है, वो भी आजमगढ़ से जनपद में, जहां खुद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य एक पुलिस वाले की ड्यूटी पर निगहबानी रखते हैं। लेकिन गनीमत है, अच्छी ड्यूटी वालों को पुरस्कार अब मिलने लगा है। जी हां, खबर आजमगढ़ से है। इस बार जब अपराध समीक्षा बैठक हुई तो बरधा थाने के सिपाही पंकज यादव को बाकायदे प्रशस्ति पत्र मिला। ड्यूटी में ईमानदारी, जिम्मेदारी और जवाबदेही के बाद पुलिस कप्तान ने खुद प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और कहा कि हाँ, कार्यकुशलता और कर्तव्यनिष्ठा आपकी अच्छी है। ऐसे में पूरा बरधा थाना खुश है, क्योंकि बरधा थाने पर ही पंकज यादव की इस समय तैनाती है। उम्मीद है और सिपाहियों को प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा काम करते रहें, जिससे कि अगली बारी उनकी हो। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दर्जनों गांव वालों ने सोचा था कि नगर परिषद का दर्जा मिलने के बाद विकास की गंगा बह जाएगी, लेकिन 2 साल का समय बीत गया और फायदा की कौन कहे, ढेरों नुकसान होने लगे। आज कई गांव वाले इकट्ठा हुए और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि साहब, हमारे गांव को नगर परिषद से निकाल दीजिए, पुनः ग्राम पंचायत का दर्जा दे दीजिए। यह मामला है उमरिया जिला के मानपुर नगर पंचायत क्षेत्र का। आज बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गोवर्धे के अंतर्गत बैगांव, हरचौरा, खिचखिड़ी समेत तमाम गांवों के लोग, सैकड़ों ग्रामवासी इकट्ठा होकर जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी और एसडीएम कमलेशपुरी को एक ज्ञापन सौंपे, जो मुख्यमंत्री जी को संबोधित था। इसमें कहा गया है कि इन नगर पंचायतों की दूरी मुख्यालय से ज्यादा है। आज कोई सुविधा का लाभ हमें नहीं मिल पाया और तो और मनरेगा जैसी बड़ी योजना बंद हो गई। खेती किसानी की योजनाएं बंद होने से हमें रोजगार भी नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, नगर परिषद में लगने वाले टैक्स आखिर हम मजदूर किसान कैसे जमा करेंगे, यह सोचकर हम लोगों की हालत खराब है। स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि पुनः ग्राम पंचायतों का दर्जा हमें दे दिया जाए और हम अपना काम किसी तरह चलाएं। अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी और एसडीएम कमलेशपुरी को ज्ञापन सौंपने के बाद अब देखना है कि इन ग्रामीणों की मांग कब सुनी जाती है। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।
ब्यूरो चीफ समरजीत द्विवेदी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। लाडली बहना योजना से पूरे मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। आज मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण लोगों ने देखा और इसके अलावा मानपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मानपुर विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है और आज एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रसारण सुना गया और मानपुर विधानसभा क्षेत्र के आए लोगों में यहाँ कई योजनाओं का लाभ भी किया गया। यहाँ नगर परिषद अध्यक्ष भारती सतीश सोनी, पार्षद श्रीमती संतराबाई एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता श्री रमेश प्रसाद मिश्रा उर्फ दादू, श्री हरीश विश्वकर्मा, गंगाराम तिवारी, अनुभागीय दंडाधिकारी राजस्व कमलेश पुरी, CEO जिला पंचायत उमरिया इला तिवारी, जनपद पंचायत मानपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, CMO नगर परिषद मानपुर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ समरजीत द्विवेदी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दुनिया में तनी आदमी गरीब जिया तो हमके कहाँ जियले का अधिकार मिलल है भगवान। झोपड़ी में रहते नहीं, वो झोपड़ी छीन लेला है भगवान। आजमगढ़ में पुलिस विभाग के अफसर खेल रहे हैं ट्रांसफर का खेल। जाती रहे किसी की जान, जाता रहे कोई जेल। जी हां, आज आजमगढ़ के रोनापार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मर्डर की एक ऐसी दुस्साहसिक वारदात हुई है जिसके बाद थानेदार से लेकर पुलिस कप्तान की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आज करीब 3:30 बजे दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर एक महिला की हत्या कर दी गई। जानकारी मिली है कि रोनापार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा रहुआर पांडे का पूरा निवासी 45 वर्षीय अभिमन्यु मौर्य, जो राजगीर का काम करता है, साइकिल से ही अपनी पत्नी को लेकर लाडघाट से दौरी घाट की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही जिनसे जमीन का विवाद था उन्हीं लोगों ने घेरा और पत्नी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। पीड़ित ने रो रो कर अपनी व्यथा बताई है कि हम मार्केट से लाडघाट मार्केट से जा रहे थे, द्वारी घाट मार्केट के पर हमारा पंडित नगीना स्मारक महाविद्यालय पड़ता, उसी रोड पर जो मुड़े उसके बाद वो बाइक से 2 लड़के खड़ा रहे थे, अतुल कुमार पांडे और विवेक पांडे। अतुल कुमार पांडे के पिताजी का नाम है जो है राम विजय पांडे और जो है विवेक पांडे उनके पिताजी का नाम है नरेंद्र पांडे। वो लोग हमको हमारे ऊपर दाव चलाए, हम उलट गए, खंता में चले गए, साइकिल भी चली गई। उसके बाद हमारी पत्नी शीला को बहुत बुरी तरह से चाकू से पूरे एकदम देह को छलनी कर दिया है, ब्रेन में मार दिया है, पूरा सारी देह पूरा छलनी कर दिया है, पेट में मार दिया है, सब कुछ मार दिया है। अब वो तो एक्सपायर हो गई, अब क्या कानूनी कार्रवाई आप लोग करिए, जो चाहें वो चाहे करें। अब उनकी तो खत्म हो गई कहानी। जो है कोई रंजिश नहीं थी, सिर्फ जमीन का कोई हुआ था। हमारा मकान है, उस पर लोग जो है कि हम बोल रहे हैं परसों की ज़मीन हमारी है जो, और हमारी उस पर मड़ई है, दीवार है, सब कुछ है। लोग बोल रहे हैं हमारी ज़मीन है। उसके बाद जो है रोनापार थाने पर लोग ले गए लोग है। उसके बाद 2 बजे के बाद चालान हुआ, चालान हो गया, तहसील से आए सगड़ी से। उसके बाद जो है कि अपना जो है कि हुआ सब छूट कर लोग घर गए, सब लोग अपना जी खा रहे थे। आज दुर्घटना ये हुई है। अब हमारा तो कहानी भी खत्म हो गई, जो है उनकी कहानी खत्म हो गई, हम भी मर जाएंगे, क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि रोनापार थाने की पुलिस और यहाँ के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय पाल कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सके थे। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में 2 दिन पहले विवाद हुआ था और 151 की कार्रवाई के बाद उन्होंने मौन साध लिया। यही वजह रही कि बेखौफ विपक्षियों ने महिला की हत्या कर दी। पीड़ित अभिमन्यु ने बताया कि गांव के ही अतुल पांडे और विवेक पांडे से जमीन का विवाद चल रहा था। उन्होंने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर पत्नी की जान ली है। स्थानीय क्षेत्र में चर्चा है कि पुलिस जमीन के मामलों में बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन और खासकर तहसील प्रशासन का भी ढुलमुल रवैया रहता है। यही वजह है कि मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं। हम आपको यहां जानकारी दे दें कि अभी महज 1 सप्ताह पहले तरवा के थाना प्रभारी संजय कुमार पाल को रोनापार भेजा गया है और यहां तैनात रामप्रसाद बिंद को तरवा भेज दिया गया। नए स्थान पर अभी नए वाले साहब
समझ भी नहीं पाए थे कि तब तक घटना हो गई। लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि पुलिस के बड़े अफसर अगर सख्त रवैया अपनाते तो ऐसी नौबत न आती। बहरहाल अभिमन्यु और उसका परिवार रो रो कर परेशान है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। गांव में पूरा माहौल शोकमय हो गया है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और मामा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।